5.1 लेकर आई हूँ। देखिए इस एक्सरसाइज के ऊपर भी लिखा हुआ है बॉड मास उसूल। तो हमें ये बॉड मास उसूल क्या चीज़ है पहले हम इसको समझेंगे, उसकी रोशनी में हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बॉड मास उसूल में बी जो होता है वो ब्रैकेट के लिए यूज़ होता है। ब्रैकेट को उर्दू में खुतूत वहदानी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट्स हमारे पास देखो, हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है, छोटा ब्रैकेट, एक दरमियाना ब्रैकेट कहलाता है और एक बड़ा ब्रैकेट कहलाता है। हम इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं और इसे लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास जब ये तीनों ब्रैकेट्स हों या जो भी हो तो हमें उसमें अकॉर्डिंग टू साइज जो है इसको सॉल्व करना होता है। यानी हमें सबसे पहले इसको स्मॉल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दरमियाने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा हमारे पास सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला बी आपको समझ में आ गया। उसके बाद ओ में अवामिल की तरतीब कहलाते हैं, यानी जो ऑर्डर्स दिए जा रहे होते हैं। इनमें हमारे पास देखिए रूट का निशान भी हो सकता है, यानी रूट मालूम करना, जज़र मालूम करना उर्दू में कहते हैं। और यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कोई भी आपके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर दी जा रही है तो पहले आप उसको हल करेंगे। यानी पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट हल करने के बाद अगर आपके पास इस तरह की कोई साइनें वगैरह दी जा रही हैं तो आप उसको हल करेंगे। उसके बाद आप डिवाइड यानी तकसीम करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आप एडिशन यानी जमा करेंगे और फिर आखिर में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है जब हम इसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को। तो पहला सवाल हम हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला सवाल ये है। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया जा रहा है और दरमियाना ब्रैकेट दिया जा रहा है। और जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उसमें रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करना है। तो हम देखिए यहाँ तक माइनस तक हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। हमने लिखा 1/5 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस, अब हम ये ब्रैकेट बनाएंगे और देखिए क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान है तो आपको इसको जमा जब करना है तो आपको नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकालना है। 2 और 5 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 5 एकम 5, तो 2 पंजे 10। हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया 10। आप क्या करेंगे, नीचे 10 लिख देंगे। लाइन खींची आपने, नीचे जो एलसीएम लाया आप वो लिख दिया आपने। अब आप ये वाला जो 2 है, 2 के पहाड़े में देखेंगे 10 कब आया है। 2 के पहाड़े में 5 दफ़ा आया है और 5 के पहाड़े में 10 कब आया है, 2 दफ़ा आया है। देखिए दोबारा समझे, हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के जो हमारे पास आंसर आया वो हमने नीचे लिख दिया। फिर हमने नीचे वाले नंबर 2 को देखा, 2 के पहाड़े में 10 कब आता है वो हमने इसके ऊपर ज़रब करके लिख दिया। फिर 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 दफ़ा आता है, वो हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब 1 पंजे 5 जमा 2 दूनी 4। ठीक अब आप देखिए आपने नीचे 1/5 माइनस 2/5, अच्छा जहाँ भी आपके पास डिवाइड का निशान होगा वहाँ आप इसकी वैल्यू को डिवाइड के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे, यानी माकूस कर देंगे, उसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो 15 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे डिवाइड के फ़ौरन बाद वाले नंबर को। अब ये लिखा हमने ज़रब 1/2 माइनस 5 पे 4 जमा किया हमने 9/10 आ गया। अब देखो हमने ये स्मॉल ब्रैकेट खोल दिया। स्मॉल ब्रैकेट हमने क्यों खोल दिया, जब एक रकम आ जाती है आपकी तो हम वो ब्रैकेट खोल देते हैं। अब हमारे पास है दरमियाना ब्रैकेट। अब हमें ये दरमियाने ब्रैकेट को हल करना है और बॉड मास रूल के हिसाब से हमारे पास देखो 2 साइनें आ रही है, एक मल्टीप्लाई की और एक माइनस की। तो इन दोनों में हमें कौन सी साइन पहले सॉल्व करनी है, हमें इन दोनों में पहले ज़रब की साइन सॉल्व करनी है। तो हम ज़रब की साइन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये 5 से ऊपर नीचे काटेंगे, 5 कम 5, 5 3 15, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं काटते, देखो इसको नहीं काट सकते हम,
इसको हम क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, तो ये इसका ताल्लुक नहीं है, ये अलग है। ये तीनों ज़रब के थे, हमने इन तीनों को आपस में ऊपर नीचे काट लिए। अच्छा, यहाँ है 1, यहाँ है 3 और यहाँ है 1। 1 तिया 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ये आ गया। इसके साथ हमने लिख दिया 9/10। अब जैसे हमने ऊपर इसको हल किया था जमा को, इस तरह से हम नीचे हल करेंगे। अब हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 10 का। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और फिर 5 एकम 5। अब देखो हमारा एलसीएम इसका क्या आया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो हमने क्या किया, इसका लिखा हमने 20 और यहाँ पे 4 के पहाड़े में 20 कब आता है, 5 दफ़ा। 10 के पहाड़े में 20 कब आता है, 2 दफ़ा। तो 3 पंजे 15, 9 दूनी 18, ये हो गया। अच्छा, अब ये हम ब्रैकेट बना के रखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एक जब वैल्यू आ जाती है तो फिर हम इसको हल करते हैं। अच्छा, 1/5 माइनस 15 में से 18 नहीं जा सकते। देखो 18 में से 15 निकालेंगे और बड़े नंबर की साइन आएगी। आपको याद है ना, मैंने समझाया था प्लस माइनस माइनस। 18 हमारे पास गए तो हमारे पास माइनस का 3 बचा और नीचे 20 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 2 साइनें हमारे साथ आ रही हैं, तो हम इन 2 साइनों को पहले चेंज करेंगे एक साइन में। तो 1/5 और माइनस माइनस प्लस 3/20। अब देखो ये दोनों, फिर यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे, 5 और 20 का। 2 से करेंगे, 5 नहीं आता, 2 था 20, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे। तो आप देखिए आपका जो इसका एलसीएम आया है वो आया है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब आपने यहाँ पे लाइन खींची, 20 लिखा। 5 के पहाड़े में 20 कब आता है, 4 दफ़ा। 20 के पहाड़े में 20 कब आता है, 1 दफ़ा। 4 एकम 4, 3 एकम 3। आप इन दोनों को जमा करें, 4 3 7, 7/20। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो निशान है ना, इस निशान का मतलब ये है कि हर चीज़ से पहले आपको इनको हल करना है, यानी ये बार का निशान जहाँ भी आ जाएगा आपको उससे पहले हल करना है। तो हमने लिखा 3/4 जमा, ब्रैकेट बनाया 4/3 माइनस, अब इन दोनों को हल करना है, बीच में जमा का निशान है। फिर आप एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, 2 एकम 2 और फिर 3 एकम 3, तो इसका एलसीएम आ गया 2 तिया 6। आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लिखा 6। 2 के पहाड़े में कब आता है, 3 दफ़ा 6। 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 दफ़ा। आपने लिखा 1 तिया 3 जमा 2 दूनी 4 जमा 4/5। अब आपने इसको हल किया, 3/4 जमा 4/3 माइनस 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7/6 जमा 4/5। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आप इन तीनों को एक साथ हल करेंगे और इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लेंगे। किसका, 3, 6 और 5 का। देखिए यहाँ लिखा आपने 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े में, पहले 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 आ गया। फिर 5 एकम 5, तो आपका एलसीएम जो आया इसका 2 तिया 6, 6 पंजे 30। हमने यहाँ पे लिख दिया 30। अब देखिए 3 के पहाड़े में 30 कब आता है, 10 दफ़ा आता है। 6 के पहाड़े में 30 कब आता है, 5 दफ़ा। 5 के पहाड़े में कब आता है, 6 दफ़ा। 4 थाई 40, 7 पंजे 35, 4 6 24। अब हम 3/4 जमा 40 में से 35 गए, 5 बचे और 5 में 24 जमा किया तो हमारे पास आ गया 29। अब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 30 का। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे, फिर 2 एकम 2, 15 का 15। अच्छा, फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5, तो आपका एलसीएम क्या आया, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। आपका एलसीएम यहाँ पे आपने बीच में लिख दिया 60। 4 के पहाड़े में 60 कब आता है, 4 एकम 4, 12 पंजे 12, 15, 15 चौक 60।
और 30 के पहाड़े में 60 कब आता है? 2 दफ़ा आता है। अब ये 15 तियाँ 45 लिख दिया आपने जमा, और 29 दूनी आपने लिख दिया, 29 दूनी आपके पास हो गया 58। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन दोनों को जमा कर लें तो 8 5 13, 5 4 9 और 1 10, ये आ गया, और यहाँ पे आ गया 60। अब क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो आप इसे तकसीम करेंगे। तो ऊपर वाला नंबर हमने अंदर लिखा, ये भी रफ वर्क है आपका, ठीक है। 60 एकम 60, क्योंकि 60 दूनी 120 बड़ा हो जाएगा। 3 बचा, 10 में से 6 गए, 4 बचा। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब आप इसका आंसर लिखेंगे 1 होल 43/60। इस तरह से हम आंसर लिखते हैं, 1 होल 43/60। यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे तीसरा सवाल हमारे पास ना, इसमें देखिए स्मॉल ब्रैकेट को हम सबसे पहले हल करेंगे। 7/8 जमा 5/7 जमा, अब ये देखिए यहाँ पे जमा का निशान है, फिर आप एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 तियाँ 6। हमारे पास इसका एलसीएम आया 6। 2 के पहाड़े में कब आता है? 3 दफ़ा। 3 के पहाड़े में कब आता है? 2 दफ़ा। 3 एकम 3 और 2 का 2, डिवाइडेड बाय 5/6। कर्ली ब्रैकेट बना दिया आपने, ठीक है। अब आपने 7/8 जमा 5/7 जमा 3 तो 5/6, क्योंकि एक रकम आ गई, ये ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा, ये डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, अब हम पलट देंगे, 6/5 हो जाएगी। अब हम ये वाला कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। 7/8 जमा, आप देखिए 5/7 जमा, अब ये दोनों ज़रब के हैं तो ये ऊपर नीचे कट सकते हैं। देखो 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? खाली 1 बचा। अब हम क्या करेंगे? देखिए अब आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप लिखेंगे बीच में 7, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 सपोज करेंगे कि इसके नीचे 1 है। इसका एलसीएम आ गया 7। 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 7 आ जाए 1 तक। 1 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े? 7 तक। तो 5 एकम 5 जमा 7 एकम 7। अब आप देखें इसको कैसे लिखेंगे? 7/8 जमा 7 5 12/7। अब आप इन दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे, 8 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से किया आपने 2 चौक 8, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 एकम 2, और फिर 7 से किया 7 एकम 7। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो आपका इसका एलसीएम क्या आया? 56। आपने यहाँ पे लिख दिया इसको 56। 8 के पहाड़े में 56 कब आता है? 7 दफ़ा। 7 के पहाड़े में कब आता है? 8 दफ़ा। 7 सत्ते 49 जमा 12 अट्ठे 96। अब आपने इन दोनों को जमा कर लिया, 6 और 9 15, 9 और 4 13 और 1 14, हमारे पास ये आ गया। अब आप इसे तकसीम कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। आपने लिखा 145 अंदर और 56 बाहर। देखो 56 दूनी होता है हमारे पास 112। 5 में से 2 गए, 3 बचा, 4 में से 1 गए, 3 बचा। आंसर देखें, ऐसे लिखेंगे 2 होल 33/56। आपका ये तीसरे का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा देखें, अभी हमारे पास सवाल है 5/2। ये हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो हमने 3 और 6 का एलसीएम निकाला, यहाँ हमने 6 लिखा, यहाँ हमने 3 लिखा। अब इसको हम करेंगे पहले 2 से, 2 तियाँ 6। अब हमने किया 3 एकम 3। देखो इसका एलसीएम आया 2 तियाँ 6, ये 6 एलसीएम लिख दिया। 6 के पहाड़े में 6 कब आता है? 1 दफ़ा। 3 के पहाड़े में 6 कब आता है? 2 दफ़ा। 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, डिवाइड का निशान लिखा, 2/5 लिखा, ज़रब लिखा। अब आप इन दोनों का भी एलसीएम निकालें, 5 का और 25 का। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। देखिए इसका एलसीएम आ गया 5 पंजे 25। देखिए हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 25। हमने 25 नीचे लिख दिया। 5 के पहाड़े में 25 कब आता है? 5 दफ़ा। 25 के पहाड़े में कब आता है? 1 दफ़ा। 5 तियाँ 15 और 6 एकम 6।
अब आप देखें यहाँ पे आ गया 5/2, 5 में से 4 गए 1, 1/6। अब आपने ये डिवाइड है, डिवाइड को आपने कर दिया मल्टीप्लाई और इसकी रकम को पलट दिया आपने, 5/2 कर दिया। ज़रब 15 में 6 जमा किया, हमारे पास आ गया 21 और यहाँ पे आ गया 25। यहाँ पे सबके साइन जो है वो ज़रब है, तो ऊपर नीचे वाले नंबर जो कट रहे होंगे हम उन्हें काट देंगे। देखिए पहले 5 से कट रहा है 25, 5 पंजे 25 और 5 से ही ये वाला 5 कट गया। 3 के पहाड़े में 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब देखिए और कोई नंबर नहीं कट रहा, ऊपर से नीचे काट सकते हैं लेकिन नीचे आप नहीं काटिएगा कि यह यहाँ कट जाएगा, ऊपर से नीचे कटता है। ऊपर बचा यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, यहाँ 7, ऊपर 7 लिख दिया, यहाँ बचा 2, 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका देखिए आंसर जो आया वो 7/8 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा है 5वां सवाल। अगर हम बॉडमास के रूल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई है, तो हमें पहले ये हल करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ये ऊपर बार का निशान लगा दिया है इन्होंने, तो हमें पहले इसको हल करना है। ठीक है, तो क्योंकि बीच में माइनस का निशान है तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। 3 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और फिर 3 एकम 3, तो आपका इसका एलसीएम आया 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। आपने इसका एलसीएम लिखा 12 और 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 दफ़ा, 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 दफ़ा। 2 चौक 8 माइनस 3 तियाँ 9। ज़रब लिखा आपने 1/8 लिखा, डिवाइड का निशान दिया। अब यहाँ भी देखिए ऊपर बार का निशान है तो हम पहले इसे हल करेंगे। 3 और 4 इसका भी एलसीएम वही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सॉरी, इस सवाल में हमारे पास जो है ना देखिए बार का निशान ना यहाँ पे है, ये मैंने गलत कर दिया था। तो हम देखें यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपने यहाँ पे इसको अच्छा 2/3 तो आपने ऐसे ही लिखा क्योंकि हमने इसको हल नहीं किया है, ठीक है। और फिर आपने लिखा माइनस और फिर आपने इसका एलसीएम निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 8। अब देखो 4 के पहाड़े में 8 कब आता है 2 दफ़ा आता है, 8 के पहाड़े में 8 कब आता है 1 दफ़ा आता है, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और ये ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। अब आप देखिए 8 में से 9 गए, नहीं जा सकते ना, आपने प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए, आपके पास 1 बचा, तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 और नीचे आपने लिख दिया 12 ज़रब 1/8 डिवाइडेड बाय। अच्छा अभी ये क्योंकि एक रकम नहीं हुई है तो देखिए हमने इसे ब्रैकेट में ही लिखा है। आपने इसको लिखा 2/3 माइनस 6 में से 5 गए 1 बचा 1/8। अच्छा अब एलसीएम निकालना आपको आ गया है, तो मैं आपको अच्छा ये अभी हम पहले 1 एकम 1 माइनस और 12 अट्ठे 96, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो कोई नंबर कटता नहीं है ना, तो 12 अट्ठे 96 हमने लिख दिया। अच्छा ये डिवाइड का निशान लिखा आपने और फिर हमने इसका एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम 24 आएगा। 3 अट्ठे 24 और 8 तियाँ 24, 2 अट्ठे 16 और 3 एकम 3। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास जमा का निशान था, ये हमारे पास एक गड़बड़ हो गई, शुक्र अल्लाह का हमने यहीं पे देख लिया। देखिए यहाँ पे 11 11 तियाँ 33, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 33 में से 16 को निकालेंगे, ये माइनस 1/96 तकसीम और 16 में से 33 नहीं जा सकते, 33 में से आपने 16 निकाले तो आपके पास बचे 17 और वो भी माइनस के बचा और यहाँ आपने लिख दिया 24। अब आपके पास क्योंकि देखो डिवाइड का निशान है तो आप इसे ज़रब में चेंज करके 24 ऊपर और 17 नीचे और यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा, सही। अब हम 2 से देखो 2 के पहाड़े में और हम देखें तो 4 के पहाड़े में चलिए 2 से करते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर हम देखते हैं क्या ये 4 के पहाड़े में आता है। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। देखिए जितने बड़े नंबर से काटेंगे ना उतना अच्छा होगा, उतना आपकी मेहनत कम होगी। अच्छा यहाँ पे इसका जवाब आया माइनस का 1 ऊपर और नीचे आया 17 चौक 4 सत्ते 28, 8 हासिल 2, 4 एकम 4, 5 6। तो यहाँ पे आ गया 68 और ये भी माइनस का है। अब ये दोनों माइनस के कट गए हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया प्लस का 1/68। ये आपका इसका आंसर हो गया। हमारे पास देखिए छठा सवाल है, वही बात है कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले हमें हल करना है। हमने देखा स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, तो यहाँ तक नंबर्स आप ऐसे ही लिख लेंगे। बस यहाँ पे इसका होल ख़त्म करते हैं। होल कैसे ख़त्म करते हैं, 2 एकम 2 और 1 जमा किया 3/2 जमा 1/3 लिखा आपने, डिवाइड का निशान दिया और फिर ये आपने कर्ली ब्रैकेट बनाया, 2/5 लिखा आपने। उसके बाद आपने ये डिवाइड का निशान दिया और 4/5 लिखा। अब क्योंकि देखिए ये बार का निशान है तो हम सबसे पहले बार वाले को हल करते हैं। तो 10 और 5 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 5, 2 पंचे 10 और 5 का 5, फिर 5 से क्या 5 कम 5। आपका जो एलसीएम आया या इजाफा अकल आया वो आ गया 10। आपने यहाँ 10 लिख दिया। 10 के पहाड़े में 10 कब आता है, एक दफ़ा। 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 दफ़ा। 1 की कम 1 और 3 दूनी 6। ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। अच्छा यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दिया, ये वाला 3/2 जमा 1/3 तक़सीम 2/5 तक़सीम 4/5 माइनस 6 और 1 7/10। अभी हम देखें ऊपर मालूम कर चुके हैं कि 10 और 5 का एलसीएम क्या निकलता है, तो हम दोबारा इसका एलसीएम निकाल लेंगे। हमारा उसका वही एलसीएम आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/3 तक़सीम 2/5 डिवाइडेड बाय, और फिर यहाँ पे आपने इसका एलसीएम 10 लिखा। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 4 दूनी 8, 7 एकम 7। अब हम ये स्मॉल ब्रैकेट खोल लेंगे। यहाँ तक आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब 8 में से 7 गया, आपके पास बचा 1/10 कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब आपको कर्ली ब्रैकेट हल करना है। तो आप देखें यहाँ पे 2/5 और इसको आप उल्टा करके लिख देंगे तो 10/1। एक हम देखें लिखते नहीं है नीचे ना, तो हमारे पास ये इसका ये हो गया। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब आप देखें 3/2 जमा 1/3 तक़सीम 2 दूनी 4। अब आप देखें हमारे पास 3/2 जमा 1/3 ज़रब। अब देखें हमें 4 को नीचे लेके जाना है, तो अब 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हमें पता है कि 4 के नीचे क्या है, 1 है। 1 को आप ऊपर ले जाएंगे और 4 को आप नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और 3/2 जमा 1 की कम 1 और 3 चौक 12। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम आपका देखें 12 आएगा। चलो मैं निकाल देती हूँ। 2 और 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एक तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसका आ गया 12। 2 के पहाड़े में 12 कब आता है, 6 दफ़ा। 12 के पहाड़े में कब आता है, 1 दफ़ा। 6 तिया 18, 1 एकम 1, 18 और 1 हमारे पास हो गए 19, 19/12। अब आप इसे तक़सीम कर लें, तो हमने इसे तक़सीम किया तो 12 एकम 12, 9 में से 2 गए, हमारे पास 7 बचा। तो हमारे पास देखिए जवाब आया 1 सही 7/12। बुक में इसका जवाब कुछ और आ रहा है, लेकिन मैंने इसको कई दफ़ा चेक करा है, तो इसका यही आंसर आएगा। तो आप इस आंसर को मानिएगा जो बुक में है। बुक में हो सकता है कोई प्रिंटिंग में कोई प्लस की माइनस की मिस्टेक हो गई हो, जिसकी वजह से हमारा आंसर वो नहीं आ रहा जो बुक में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर होगा।
7वां सवाल है, स्मॉल ब्रैकेट देखा हमने, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। 1/2 जमा, हमारे पास देखें यहाँ पे तकसीम का निशान है, तकसीम को ज़रब किया, 16/9 कर दिया हमने, और ज़रब इसका होल ख़त्म करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 कर्ली ब्रैकेट माइनस 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब आप देखें इनमें इन दोनों में कोई ऊपर नीचे कट रहा है, जी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हमारे पास कट रहा है। अब हम इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, 1 चौक 4 और 3 एकम 3 और ये ज़रब करेंगे 3/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट रहेगा, ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट खुला है लेकिन कर्ली ब्रैकेट रहेगा। मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 9/4 और ये लार्ज ब्रैकेट। अब आप देखिए क्योंकि इसमें बीच में ज़रब है तो ये भी ऊपर नीचे काटेंगे, 3 से 3 कट गया और 2 से 2 दूनी 4, तो हमारे पास यहाँ पे खाली 2 बचा और माइनस 9/4। अब आप देखें एलसीएम निकालेंगे। अब आपने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम 4 आएगा। 2 के पहाड़े में 4 कब आता है? 2 दफ़ा। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो समझेंगे यहाँ 1 है, तो 1 के पहाड़े में 4 कब आता है? 4 दफ़ा। 4 के पहाड़े में 1 दफ़ा। 1 दूनी 2, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9। देखिए 8 और 2 को जमा किया आपने तो 10 हो गया, 10 में से 9 गए हमारे पास तो 1 बचा। तो आपके पास इसका जवाब जो आया है वो हमारे पास आया है 1/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में स्मॉल ब्रैकेट तक पहुंचेंगे हम। पहले इसका होल ख़त्म करेंगे। 2 तियाँ 6, 1 जमा किया 7, 7/2 जमा, इसका होल ख़त्म करेंगे, 10 पंजे 50, 51 52, 52/5, इसका होल ख़त्म करेंगे, 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देंगे, तकसीम 3 तियाँ 9, 10 11, 11/3, कर्ली ब्रैकेट माइनस 5 कम 5 और 1 6/5। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास देखिए एलसीएम अब मैं नहीं निकाल रही हूँ, आप लोग खुद ही निकालिएगा। 5 तियाँ 15, 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 दफ़ा, 3 के पहाड़े में आता है 5 दफ़ा। अब हमें करना है 52 तियाँ, तो 52 तियाँ ज़ाहिर है आप लोगों को नहीं आता होगा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आपने लिखा 156 माइनस और 16 पंजे आपके पास आ गया 80, डिवाइड किया आपने 11/3 लिखा, कर्ली ब्रैकेट बनाया माइनस 6/5 लिखा, 7/2 जमा कर्ली ब्रैकेट बनाया, 156 में से आपने 80 को माइनस किए तो देखें 6 का 6 आ गया, 15 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 7, तो आपने लिखा 76/15 और ये डिवाइड कर इसको मल्टीप्लाई करके 3/11 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट बनाया माइनस 6/5। देखें यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब आपने लिखा 7/2 जमा 76/11 पंजे 55 माइनस 6/5। अब आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2, 55 और ये 5, 2 से किया आपने 2 एकम 2, 55 ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब आप 11 से करेंगे तो हमारे पास देखो 2 ज़रब 5 ज़रब 11, 2 पंजे 10, 10 को 11 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 11 था 110 आ गया। आपने यहाँ पे लिखा 110, 2 के पहाड़े में 110 कब आता है? देखिए इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं और यूँ काट के भी चेक कर सकते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो फिर 55 दफ़ा, 55 दूनी, और 5 के पहाड़े में 110 कब आता है? तो 5 के पहाड़े में आता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 दफ़ा आता है। 55 को 7 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 385 आता है, 76 को 2 से करेंगे तो 152 आता है और 22 को 6 से करेंगे तो 132 आता है।
अब हमने 385 में जमा किया 152, 5 2 7 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 537 हो गया। 537 में से आपने माइनस कर दिया 132, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4, तो आपके पास बचा 405 बटा 110। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसे तकसीम कर लेंगे। देखें 405 आपने अंदर लिखा, 110 आपने बाहर लिखा। 110 के पहाड़े में हमारे पास, अच्छा ये अभी कटता है तो हम पहले काट देते हैं इसे ना, इतने बड़े को हम डिवाइड नहीं करते हैं, या फिर करेंगे तो फिर हमारे पास 110 तियाँ करेंगे क्योंकि चौक बड़ा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 110 तियाँ 330, 5 बचा, 10 में से 3 गए, हमारे पास बचा 7। तो देखिए इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, इसका जवाब हम लिखेंगे 3 सही 75 बटा 110। अब आपको पता है ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 कम 5, 2 इधर दे दिया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और यहाँ पे दिया 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या आया, 3 सही 15 बटा 22, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी रफ वर्क है आपका, तो उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम सबसे पहले होल ख़त्म करेंगे। 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 बटा 4, 6 कम 6, 2 जमा किया 8 बटा 6, ज़रा 5 कम 5 और 1 जमा किया 6 बटा 5, फिर तकसीम 2 बटा 5। अच्छा यहाँ पे आप इसको चलिए बाद में कर देते हैं। अब आपने इसका एलसीएम निकाला, तो 6 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, आपके पास इसका एलसीएम आ गया 12। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 दफ़ा, 6 के पहाड़े में 2 दफ़ा, 11 तियाँ 33, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे आपने 6 बटा 5 और ज़रब करके 5 बटा 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2 से कट गया, 2 तियाँ 6 और 5 से 5 कट गया पूरा। 33 में हमने 16 जमा किए तो हमारे पास आया 49 बटा 12 और यहाँ पे आपके पास बचा 3। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब आप देखें ऊपर बचा आपके पास 49, नीचे बटा 4। अब आप इसे तकसीम कर लेंगे, 49 अंदर लिखेंगे, 4 बाहर, 4 एकम 4, अब ये 9 लिखा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1 बचा। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, 12 सही 1 बटा 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम निकाला तो 2 तियाँ 6 आ गया, 2 तियाँ और 3 दूनी 3 माइनस 2 हमारे पास, यहाँ पे आप इसका होल ख़त्म करेंगे, 3 एकम 3, 4 5 बटा 3, तकसीम 1 बटा 9 और यहाँ करली ब्रैकेट, फिर आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट और यहाँ पे इसका एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, डिवाइडेड बाय 9/6। अब हमने ये ब्रैकेट खोला, 3 में से 2 गए 1 बटा 6 जमा, अब आपने यहाँ पे देखिए 5 बटा 3 ज़रा 9 ऊपर लिख दिया, ये 3 तियाँ 9 कट गया, माइनस 10 में से 1 गए 9 बटा 6। अच्छा यहाँ ज़रब करके 6 बटा 9 लिख दीजिए आप। अब देखो 9 से 9 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब 1 बटा 6 जमा 5 तियाँ 15 माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 आ गया ना, 1 1 1 1, तो 1 1 सा 1 या 1 एकम 1। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्योंकि एक ही नंबर है 6 आ गया, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा 6 तक, 1 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा 6 तक, यहाँ पे 1 एकम 1, 15 6 90 और 6 एकम 6, 90 में 1 जमा किया 91, 91 में से 6 निकाले तो हमारे पास बचा 85, 85 बटा 6। अब आपने इसको तकसीम कर दिया, 85 अंदर लिखा 6 बाहर लिखा, तो हमारे पास देखिए
6 के पहाड़े में 6 एकम 6, 8 में से 6 गए, 2 बचा और ये 5 इसके साथ लिख दिया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 1 बचा। हम इसे लिखेंगे 14 सही 1/6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अभी मैंने 10 क्वेश्चंस तक करवा दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मज़ीद और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। थोड़ा सा लेंदी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।